हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 27 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने कई सारे मिनिस्ट्रीज़ में सचिवों का ट्रांसफ़र किया है, नए सचिव बनाए हैं, कुछ को दूसरी जगह भेजा है। ओके, इसके अलावा कोविड-19 से दुनिया भर में जो मौत हुई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौत हुई है, क्या हाल है, वो सब बताएंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ जो है नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो, या वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में लिंक आ जाएगा डाउनलोड का। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? आंसर होगा तरुण बजाज। ओके, वो अब तक किस पद पर थे? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर रहे थे और अब उनको इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया है। ओके, और वो किसकी जगह लेंगे? तो अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को अभी हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। और ये फैसला किसने लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। ओके, 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और उनको इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के तौर पर ऐसे समय में ये जिम्मेदारी दी जा रही है जब कोविड-19 की वजह से देश की आर्थिक हालत ख़राब है और आईएमएफ ने पहले कहा हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी जो है 1.9% रहने की संभावना है। तो ऐसे में ये जो नियुक्ति है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, केंद्र सरकार ने, मैंने पहले भी बताया है कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कई सारे बदलाव किए हैं। तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, और इसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करना। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का सचिव किसे बनाया है? आंसर होगा AK शर्मा। ओके, और वो भी पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी थे। ओके, और 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और कोविड-19 महामारी में ये भी उनकी नियुक्ति इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में संकेत दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में छोटे मझोले उद्योगों के लिए बड़ा पैकेज आ सकता है और इस पैकेज को लागू करने की जिम्मेदारी माना जा रहा है कि अब AK शर्मा पर आ सकती है। ओके, और वही इस पूरे मामले की जो निगरानी है वो आर्थिक मामलों के नए सचिव तरुण बजाज, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, उनको दी जाने वाली है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है, तो इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ओके, और राज्य मंत्री कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी किसे बनाया गया है नया? आंसर होगा राजेश वर्मा। ओके, वो 1987 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं और अब तक कहाँ पर थे वो? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे। और किसकी जगह लेंगे वो? तो श्रीनिवास की जगह लेंगे, इंजेती श्रीनिवास की जगह, जो मई के आखिर में रिटायर होंगी। ओके, तो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री की बात हो रही है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो उसके मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय दोनों निर्मला सीतारमण के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार दिया है, एक्सटेंशन दिया है? उनका रिटायरमेंट था अभी 30 अप्रैल को। इसका आंसर होगा 3 महीने। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये विस्तार देने का फैसला किया है। देखिए, क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान माना जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव का नया आना जो ठीक नहीं होगा, जो पहले से काम अच्छा चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की, तो उसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पास और क्या क्या पोर्टफोलियो है, क्या क्या मंत्रालय हैं? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है, नया सचिव? आंसर होगा सुधांशु पांडे। ओके, वो अब तक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी थे और वो किसकी जगह लेंगे? तो रवि कांत की जगह लेंगे।
तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है और इस मंत्रालय के मंत्री हैं रामविलास पासवान, जैसे आप देख रहे हो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका तरुण कपूर। ओके, वो अब तक क्या थे और कहाँ पर थे? तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के वाइस चेयरपर्सन थे। ओके, वाइस चेयरमैन थे और वो M कुट्टी की जगह लेंगे, जो इसी महीने के अंत में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पर बात हो रही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। तो उसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान के पास और भी क्या मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील उनके पास है इसके अलावा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया है? नया सचिव। आंसर होगा नागेंद्र नाथ सिन्हा। ओके, और फिलहाल कहाँ पर हैं वो? तो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। तो बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। तो इसके मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और उनके पास और भी मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये भी है। तो ये तो था टोटल 7 जो कि नई नियुक्तियां हुई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों ने एग्जामिनेशन में देखा है, सचिवों के बारे में पूछ दिया जाता है आमतौर पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 की वजह से किस देश में 55,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? बहुत बड़ा आंकड़ा है। आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं। ओके, और इनमें से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया में अमेरिका जो है वो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। वहाँ पर 27 अप्रैल की सुबह तक, यानी आज सुबह तक, कोविड-19 से जो मृतकों की संख्या है वो 55,000 से भी पार कर गई है। ओके, और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। वहाँ पर लगभग 10 लाख लोग जो हैं कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो मेरे बगल में आप देख रहे होंगे किस तरीके से जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में किस तरह से कोरोना आगे बढ़ता रहा। ये BBC का ये ग्राफिक्स है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, मैं कोट कर रहा हूँ। ओके, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह पहले भी आशंका जताई थी कि अमेरिका में 1 से 2 लाख लोगों की जान जा सकती है। सबसे ज़्यादा जान वहीं पर जाने की आशंका है। ओके, और इटली जो है दूसरा प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पर 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 2 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तीसरे स्थान पर स्पेन है, जहाँ पर 2.25 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और मौत वहाँ पर 23,000 से ज़्यादा हुई है। ओके, मौतों के बारे में बता रहा हूँ। और भारत में मरीजों की संख्या आज सुबह तक, यानी 27 अप्रैल तक, ये 27,000 से ज़्यादा थी। ओके, और 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुके हैं और 6,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अच्छा, इसी दौरान चूँकि कोविड-19 है महामारी दुनिया भर में, इसी दौरान चीन से एक खबर आई है कि चीन के जिस शहर वुहान से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, अब वहाँ के अस्पतालों में वायरस के जो इन्फेक्टेड मरीज हैं उनकी संख्या 0 हो गई है। मतलब अब वुहान में ये माना जा रहा है कि कोई मरीज नहीं है। चीन की जो सरकारी समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उसने 26 अप्रैल को यानी संडे को चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से ये ऐलान किया है। उसने बताया है, या देखिए यहाँ पर वुहान में 76 डेज यानी लगभग 2.5 महीने तक लॉकडाउन था और 8 अप्रैल को लॉकडाउन वहाँ से हटाया गया था। हालांकि लॉकडाउन हटाने के बाद भी वहाँ पर पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग के, तो वो सब वहाँ पर पालन किया जा रहा है। ओके, तो ये एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ अब वुहान में मरीज नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है पिछले कुछ दिनों से। लास्ट जो मरीज था वुहान में वो 24 अप्रैल को उसको छुट्टी दी गई थी। उसके बाद से कोई मरीज वहाँ पर नहीं आया। अभी तक ये स्थिति, आगे हो सकता है मरीज आए या हो सकता है कि आगे मरीज बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ पर वुहान में टोटल 50,333 मामले कोरोना के पाए गए थे
और ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि वुहान के सी फूड मार्केट या फिर वुहान की एक प्रयोगशाला से, लैब से जो वायरस है वहाँ से निकला था। तो ये देखने को मिल रहा है अजीब आंकड़ा कि चाइना जो है वो अब कंट्रोल कर चुका है लगभग। हालांकि वहाँ पर दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ कुछ मामले आ रहे हैं, लेकिन वो छिटपुट मामले आ रहे हैं कोरोना के। लेकिन दुनिया जो है वो परेशान है, पूरी दुनिया। और चीन पर आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लग चुका है। अभी आपको बता दूं कि उसने जो आंकड़े जारी किए थे, बाद में जब पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा तो उसने 50% की वृद्धि की जो मौतें हुई थी उसमें। ओके, 16 अप्रैल तक वुहान में मृतकों की संख्या जितनी थी उससे 1290 संख्या बढ़ा दी गई। और अब वुहान में जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा बताया जा रहा है कि 3869 हो गया है, 3869, जो पहले 1290 लगभग उसके आसपास बताया जा रहा था। तो ये भी मामला है। और चीन जो है वो इस पर आरोप लगते रहे कि वो मामले को उसने छिपाया, शुरू में भी छिपाया और अब भी लग रहा है कि वहाँ मामले को छिपाएगा। लेकिन एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कंट्रोल हुआ है। तो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे कंट्रोल किया जाए। अगला क्वेश्चन लेने से पहले बता दूं आपको कि आप 2019 का टोटल करंट अफेयर्स नोट्स के साथ पा सकते हो। PDF है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और जनवरी फरवरी का भी 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के स्कूलों में ST शिक्षकों की 100% आरक्षण जो था उसको रद्द कर दिया है। मतलब शेड्यूल एरिया, मतलब कुछ एरिया को चिन्हित किया हुआ था, इस इलाके में ST शिक्षक ही होंगे स्कूलों में, शेड्यूल ट्राइब के। ओके, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और किसने किया ये फैसला? तो जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ये जो है वो आदेश दिया। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया था आरक्षण का, उसको रद्द कर दिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने गवर्नर के थ्रू 20 साल पहले 1986 में एक कुछ खास इलाकों में शिक्षकों की भर्ती पर 100% ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया था। तो ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जो इंदिरा साहनी जजमेंट था, जिसमें यह था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो संवैधानिक रूप से उसको दोहराया है। हालांकि जो 10% जो EWS का आरक्षण है वो 50% से एक्सीड कर जा रहा है, जो पहले से लगभग 48 या 49% का आरक्षण था प्लस 10% है। तो उसका भी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये आरक्षण जो है वो जो सवर्णों को दिया गया है, जो गरीब सवर्ण है उनको 10%, तो वो ज़्यादा हो गया है, लगभग 60% के आसपास हो गया है टोटल आरक्षण को मिला लें तो उस पर भी मामला चल रहा है। हालांकि उस पर सुनवाई नहीं हुई है, उस पर देर हो रही है सुनवाई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये कब से कब तक आयोजित हो रहा है? आंसर होगा 24 से 30 अप्रैल। ओके, और ये ध्यान रखना आप कि हर साल जो है डेट बदलता है। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह को ये मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल में जो भी अंतिम सप्ताह है उस दौरान। और इसका उद्देश्य जो है सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता करना, उनके बारे में बताना। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, मेरे बगल में लिंक आ गया है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे PDF का लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हो।